नमस्कार दोस्तों आज का हम लोगों का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज के बारे में और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज के बारे में। मित्रों, पहले बताऊंगा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज कैसी होती हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज बहुत से बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे जो क्लास में पीछे रहना पसंद करते हैं। स्टेज पे जाने से उनको डर लगता है, स्टेज फोबिया होता है, या फिर हमेशा एकांत में रहना, पीछे रहना, बैक बेंचर होना और अपने ही मन में सोचते रहना। इस तरह की टेंडेंसीज बहुत से बच्चों में भी देखी गई हैं, बहुत सी महिलाओं में भी देखी गई हैं, बहुत से पुरुषों में भी देखी गई हैं। ऐसे लोग हमेशा पीछे रहेंगे, अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे, एकांत में बैठेंगे और एक जिसको कहें तो डे ड्रीमिंग करते रहेंगे। ऐसे लोग बहुत शोरगुल में रहना पसंद नहीं करते और हमेशा पीछे रहना पसंद करते हैं और बड़े शांत प्रिय होते हैं। इसको मित्रों इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज कहते हैं। और हो सकता है ये आपके बच्चे में भी हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे बड़े शाय नेचर के हैं। वो क्लास में जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो वो डरते हैं, खड़े होकर के बात करने में डरते हैं, वो पीछे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि पीछे क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठे हैं ताकि मैम खड़े होकर के उनसे ये ना बोले कि स्टैंड अप एंड वो कोई क्वेश्चन पूछ लें और उनको जवाब देना पड़े। मित्रों, ये फोबिया हो जाता है। ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं। कहीं आपके बच्चे में तो नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज वाले को, क्योंकि एक और नेगेटिव चीज होती है, अगर इंट्रोवर्ट कोई डीप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी अगर होगा तो उसके अंदर सोसाइटियल टेंडेंसीज होंगी, क्योंकि अपने मन की बात जो उसके मन में चलता है वो किसी को बताता नहीं है, अपने अंदर रखेगा। तो ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो ना तो मम्मी से शेयर करेंगे, ना तो पापा से शेयर करेंगे, ना तो घर में किसी भाई बहन से शेयर करेंगे, क्या तकलीफें हैं वो भी किसी को नहीं बताएंगे। और इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो अंतर मन में घुलते रहेंगे और ऐसे लोगों के अंदर सोसाइटियल टेंडेंसीज आ जाती हैं। कभी कभी हुआ कि उनको क्लास में जाना है, कोई मैम ने आज कोई चीज पूछनी है तो वो डरेंगे और उस डर की वजह से, या फिर आप जैसे आजकल क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर कि आपको नंबर 1 आना है क्लास में, तो वो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा नंबर 1 पे आए, फ्रंट पे आए। तो अगर क्योंकि ये बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं तो इनके अंदर वो शाइनेस रहती है। ये उनकी गलती नहीं है, आप उनको डांटिए मत, उनको मारिए मत। ये उनकी, क्योंकि कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स हैं उनके कि जिसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट है। होता क्या है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बट ये तो क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो उनको इंट्रोवर्ट बनाते हैं। मैं आगे वीडियो में ये डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज कैसी होती हैं। ये आप अपने बच्चे की कुंडली में देख सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज की। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज मित्रों जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं कि ऐसे लोग एकदम मुंहफट होंगे। ऐसे बच्चे या पुरुष या ऐसी महिलाएं बहुत ही मुंहफट होंगे। ऐसे लोग एकदम फ्रंट में रहना पसंद करेंगे, स्टेज पे आना पसंद करेंगे, नंबर 1 की पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे। ये एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहा हूं, जो जिनकी कुंडली में बहुत बढ़िया राजयोग बन रहे हैं, वो एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा फ्रंट पे रहना पसंद करेंगे। इसमें भी प्लैनेट्स की डिग्री के हिसाब से वो कम और ज्यादा होता है। ठीक है मित्रों, वो तो प्लैनेट्स, नक्षत्र, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। क्योंकि बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज क्या होती हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज जो हैं, इनके अंदर ये हमेशा फ्रंट में रहना पसंद करेंगे, घर से बाहर रहना पसंद करेंगे, बहुत मित्रों का सर्कल इनका रहेगा। ये हमेशा कहेंगे मम्मी बाहर घूमने चलना है, पापा बाहर घूमने चलना है, मेरा घर में मन नहीं लगता। ठीक है, ये हमेशा जस्ट ऑपोजिट होते हैं कि एक्सट्रोवर्ट फ्रंट में रहना पसंद करते हैं कि मैम की और इनका आई कांटेक्ट बना रहे, मैम उनको हर समय नोटिस करें और उनको बार बार स्टेज पे बुलाया जाए। तो ये एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो आपके बच्चे में देखिए, अच्छी बात है ये कि हर माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि बच्चा उसका इंट्रोवर्ट हो। मित्रों, अब थोड़ा सा इसमें आपको, क्योंकि वीडियो में बता रहा हूं चीजें, आगे मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं डिटेल में। इंट्रोवर्ट हमेशा बुरे नहीं होते, पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए। अब ये आपके बच्चे की कुंडली से पता चलेगा कि वो कितना डीप इंट्रोवर्ट है, उसके अंदर सोसाइटियल टेंडेंसीज तो नहीं है। बट एक बेसिक बताऊं, इंट्रोवर्ट जो हैं ऐसे लोग रिसर्च में होते हैं, क्योंकि वो एकांत रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बैठ करके डीप स्क्रिप्ट लिखते हैं,
फिल्मों, क्योंकि तमाम फिल्मों की जो है मेरे पास कुंडलियां आती हैं स्क्रिप्ट राइटर्स की, उनकी तो उनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन इंट्रोवर्ट के मिलते हैं। ऐसे लोग पीछे आराम से बैठ करके डीप अपनी दुनिया में खोए रहेंगे और अच्छी फिल्मों की स्टोरी लिख देंगे। वो फ्रंट में नहीं रहते। आप कभी भी कोई पिक्चर देखते हैं तो आप स्क्रिप्ट राइटर का नाम ज्यादा नहीं देखेंगे, आप हीरो हीरोइन को देखेंगे जो फ्रंट पर्दे पे हैं, लेकिन कहानी लिखने वाला तो इंट्रोवर्ट पर्सन ही है। तो ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट हमेशा खराब होते हैं, बट जब इंट्रोवर्ट में ये सोसाइटियल टेंडेंसीज का फ्लेवर आ जाता है ना, तो ये नुकसान करता है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ऐसे लोग बहुत बार जब बहुत परेशान होते हैं तो सुसाइड करने की तरफ चले जाते हैं। फिर मित्रों एक्सट्रोवर्ट में भी मैं बताऊं, एक्सट्रोवर्ट भी ऐसा नहीं कि हमेशा ही फ्रंट पे रहते हैं। इसके भी प्लैनेट्स में डिग्री, उसके नक्षत्र, उसके सर्वष्टक वर्ग पॉइंट, ये सारी चीजें देखी जाती हैं और कॉम्बिनेशन और डिविजनल चार्ट होती है, सब देखा जाता है। तब एक फाइनल बात होती है कि कितना एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, अब एक्सट्रोवर्ट में भी, अब अगर मैं बात करूं जो स्टेज पे नेता आप देख रहे हैं वो सब एक्सट्रोवर्ट है। जो फिल्म स्टार जो फ्रंट पे हैं, बहुत बोल्ड सीन करते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज हैं। तो ये इसके जो इक्वलाइजर जिसको हम कहें, ये प्लैनेट्स उसको इक्वलाइज करते हैं। कोई प्लैनेट्स बहुत पावरफुल होगा, राजयोग बन रहा होगा, तो वो बहुत हाई लेवल के एक्सट्रोवर्ट होंगे। कोई प्लैनेट नीचे है, अब ये डिपेंड करता है बच्चे की कुंडली के ऊपर, इंसान की कुंडली के ऊपर। आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि बेसिक कुंडली में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कैसे देखते हैं। एक आखिरी चीज और बोलूंगा मित्रों, यहां पर बहुत बार मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है कि इंट्रोवर्ट भी हैं, डाउन भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं। तो बहुत बार इसका ब्लेंडिंग भी देखी गई है कि वो इंट्रोवर्ट भी है, जब लिखेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा लिख जाएंगे, और एक्सट्रोवर्ट जब हम स्टेज पे आएंगे तो एकदम खुल के, मतलब ये मिक्स ब्लेंड भी बहुत लोगों की कुंडली में होता है। तो आपके बच्चे की कुंडली में वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या दोनों का बैलेंस है, वो देखना होगा आपके बच्चे की कुंडली में कैसे योग है और कैसे डिग्रीज हैं। आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो कि हर व्यक्ति का जीवन निर्धारित कर देता है, उसकी सोच को निर्धारित कर देता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस या किस फील्ड में या किस तरीके से उसका बिहेवियर रहेगा वो निर्धारित कर देता है। मित्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स की। ऐसे जातक या ऐसे बच्चे या ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जो इंट्रोवर्ट हों या फिर एक्सट्रोवर्ट हों। इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपने अंतर्मन में सोचें, अंतर्मन में रहें, अकेला रहना पसंद करें, शांत रहना पसंद करें और एक अपनी ही दुनिया में अलग से जो है बहुत भीड़ भाड़ से हट करके एकांत में बैठना पसंद करें, जिसे हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। ऐसे लोग अपनी ही रिसर्च की दुनिया में या अपने ही अंतर्मन से बातें करना या अंतर्मन में रहना, ये क्वालिटीज हैं उनकी। यहां पर मैं दोनों ही फर्क बताऊंगा आपको। इंट्रोवर्ट के जो है मेरिट्स भी बताऊंगा, डीमेरिट्स भी बताऊंगा। वैसे ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स जो होते हैं, जो कि सामाजिक रहना पसंद करते हैं, जो कि पब्लिक में रहना पसंद करते हैं, जो शोर शराबे में रहना पसंद करते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा कि ऐसे लोग जो है उनकी अच्छाइयां और बुराइयां क्या क्या हैं। मित्रों इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर कौन से प्लैनेट्स किस स्थिति में बैठे होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, या फिर ऐसे जो लग्न का स्वामी वो कहां बैठा होता है जिसकी वजह से व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है। और दोनों की प्रमुख कुछ पॉइंट्स में शॉर्ट में इंट्रोवर्ट के बारे में भी बताऊंगा और एक्सट्रोवर्ट के बारे में भी बताऊंगा। और इससे आप अपने संतान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, या आपके पति या पत्नी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जान पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस ये है कि बहुत से माताएं, बहुत से पिता मेरे पास आते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा शांत रहता है, एकांत गुमसुम सा रहता है, किसी से दोस्ती करना नहीं पसंद करता,
पार्टी में जाना पसंद नहीं करता, अकेले में बैठ करके कुछ लिखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, एकांत रहेगा, अकेलापन उसको ज्यादा अच्छा लगता है। और जबकि हम मम्मी पापा हम लोग एकदम अलग से हैं, हम लोगों को पार्टी करना, हम लोगों को बाहर रहना, सामाजिक रहना ज्यादा पसंद है। तो ये कोई बच्चे के लिए क्या दुर्गामी, कोई इसका दूर तक कोई नुकसानदेह इसका प्रभाव होने वाला है, उसकी जीवन जो शैली है उस पे, जो अभी की जीवन शैली है उससे क्या फ्यूचर में इसकी लाइफ मेरे को डर लगता है कि खराब ना हो जाए। तो बहुत सी कुंडलियां मेरे पास आती हैं। तो आज इस विषय को मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने संतान की कुंडली देख करके जो है चेक कर सकते हैं कि मेरा बच्चा अकेला एकांत क्यों रहता है। वो देखिए उसकी कोई उसके लिए कोई बच्चे को ताना देना या बच्चों को डांटना या बच्चे को मारना या ये करने से और नुकसान है। आप बच्चे का बिहेवियर देखिए, नोटिस करिए कि मेरा बच्चा है कैसा और उसकी कुंडली में प्लैनेट्स कैसे हैं। क्योंकि बहुत से, मैं आपको एग्जांपल दूं, इंट्रोवर्ट पर्संस जो हैं वो रिसर्च की फील्ड में हैं, वो जो है ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष विद्या, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत हाई लेवल पे हैं। बहुत से रिसर्चर्स, मैक्सिमम रिसर्चर्स, मैं बहुत से नहीं, मैक्सिमम रिसर्चर्स की बात करूंगा, वो इसी फील्ड में हैं जो इंट्रोवर्ट रहे हैं। इंट्रोवर्ट का फ्यूचर ही वो साइंटिस्ट होते हैं। ऑकल्ट नॉलेज उनके पास, अगर उस फील्ड में चले जाएं ऑकल्ट नॉलेज की, तो अच्छे धर्मगुरु बन सकते हैं। फिल्म डायरेक्टर, सबसे बड़ी चीज जो फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, क्योंकि तमाम फिल्म इंडस्ट्री के क्लाइंट्स की कुंडली देखता हूं, स्क्रिप्ट राइटर की कुंडली देखता हूं, तो जो स्टोरी लिखते हैं स्क्रिप्ट राइटर, वो एकांत में बैठ करके अपनी ही दुनिया में एक स्क्रिप्ट को बनाते हैं, फील करते हैं, फिर उसको पेपर पे उतारते हैं। तो ये क्वालिटीज सारी जो है ये इंट्रोवर्ट पर्सन्स में होती है। ये बहुत भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा जो है जिसको पार्टी करना या बहुत मित्र में हा हा ऊ करना, उनको वो पसंद नहीं आता। उनको पुस्तकें पसंद आती है, उनको रिसर्च पसंद आती है। वो अपने ही महीन महीन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अपने ब्रेन से और फिर उसके बारे में सोचते हैं। और इसको अगर एक शब्द में बोलें, दे आर वेरी डीप थिंकर्स। बहुत डीप हर चीज को एनालाइज करना, विजुअलाइज करना, ठीक है, ये क्वालिटीज इंट्रोवर्ट पर्सन में ज्यादा नजर में आती हैं। अब यहां पर इंट्रोवर्ट कुंडली में प्लैनेट्स कैसे होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, आइए मैं शुरू करता हूं स्लाइड। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके बच्चे की कुंडली में जो है इस तरह के कोई योग हैं कि नहीं। आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है या जो है एक्सट्रोवर्ट है, उसके बारे में, एक्सट्रोवर्ट मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले इंट्रोवर्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। यहां पर देखिए मित्रों, ये हाउस जो होता है ये लग्न हाउस होता है। ये व्यक्ति की सोल होती है, व्यक्ति का सोचने का तरीका होता है, उसकी आत्मा होती है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कैसे सोचेगा, उसका प्लानिंग करने का तरीका क्या होगा, उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, उसका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, जो मैं कह रहा हूं सोल। तो सोल प्लैनेट यहां हो सकता है कि आपके बच्चे की कुंडली में नंबर 4 लिखा हुआ हो, ठीक है। नंबर 4 का मतलब चंद्रमा हो गया, ठीक। तो अब ये चंद्रमा, एक और विधि इस साथ में जोड़ी जाती है, उसको सर्वाष्टक वर्ग विधि कहते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में अगर 22 पॉइंट के नीचे इस लगन को मिलेंगे तो व्यक्ति का जो सोल है वो वीक होगी, कमजोर होगी, ठीक है। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लो होगी। फिर उसका ग्रह देखा जाता है कि वो ग्रह, क्योंकि नंबर 4 हो गया कर्क लग्न, कर्क लगन का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है। अब उसकी प्लेसमेंट देखेंगे वो कहां पे है, ठीक है। उस हिसाब से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पता चलता है। तो यहां मैंने पीछे आपको बताया, सर्वाष्टक वर्ग में 22 पॉइंट के नीचे अगर इस लग्न को मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति का जो है ब्रेन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन अगर 24 से लेकर के और अगर 30 तक होगा तो बेहतर स्थिति होगी। लेकिन 30 से लेकर के अगर 40 के अंदर अंदर हो तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति का ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ऐसे व्यक्ति की जो है एक विल पावर स्ट्रांग होगी। किसी भी खराब स्थिति में वो एकदम सीना तान के खड़ा होने वाला व्यक्ति होगा। सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर ऐसे बच्चे की बहुत स्ट्रांग होगी। अब यहां पर
देखिए, मैं इंट्रोवर्ट फिर मैं इंट्रोवर्ट वाले पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, ये जो मैं एरो बना रहा हूं, ये जब भी लगन का स्वामी, ये जो लाल, ये इस हाउस में आ गया, 8th हाउस, इसको ज्योतिष में 8th हाउस कहते हैं, अष्टम भाव। ये 8th हाउस जो है, ठीक है, ये 8th हाउस जो है, ये ऑकल्ट साइंसेस का कारक है। भूगर्भ के नीचे, धरती के नीचे, भूगर्भ के नीचे, ये वो उस बारे में बताता है। और यहां का स्वामी, अब जैसे कर्क लगन यहां पे होगा तो यहां नंबर 11 लिखा हुआ होगा, इसका मालिक होगा शनि, ठीक है। अगर शनि यहां पे खुद स्वग्रही बैठा हुआ होगा तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि एक तो चंद्रमा यहां पर पे आके बैठ गया अपने शत्रु की राशि में, शनि में, और दूसरा शनि खुद स्वग्रही है। ये हाउस कुंडली में ये डीप रिसर्च, भूगर्भ के नीचे, जैसे मैंने बोला कि ऐसे लोगों की सोच रिसर्च की तरफ होगी। ऐसे लोग एकदम अंदर छुपी विद्याओं की तरफ रिसर्च करने की टेंडेंसी होगी। ऐसे लोग साइंटिस्ट होंगे, ऐसे लोग फिल्म डायरेक्टर्स की तरफ, मतलब जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं या फिल्म डायरेक्टर्स जो होते हैं, खासतौर जो खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं डायरेक्टर्स, वो, ठीक है, वो उनकी कुंडली में अक्सर ये चीजें मिलती हैं। यहां पर डीप रिसर्च की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये भूगर्भ के नीचे आम जनमानस जो है वो हा हा हु और मस्ती मौज मस्ती में व्यस्त रहेगा। लेकिन इस बच्चे का जो ब्रेन है, बिकॉज लगन जो है, ये लगन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये लगन जब अष्टमेश हो गया, अष्टम भाव में चला गया, तो इसकी रिसर्च करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और मैंने बताया सर्वष्टक वर्ग में अगर 22 पॉइंट के नीचे है तो ऐसे बच्चे का नेचर शाय होगा, ठीक है, वो थोड़ा झेपने वाला बच्चा होगा, पीछे पीछे रिजर्व नेचर का होगा, ठीक है। वो व्यक्ति के अंदर सोसाइटियल टेंडेंसीज भी होंगी, क्योंकि लगन ये वाला स्ट्रांग नहीं होगा। इसको 22 पॉइंट मिलेंगे तो वो कमजोर होगा, वो बातचीत करने में डरेगा, वो हमेशा शाय नेचर करेगा, पीछे पीछे क्लास में भी बैक बेंचर होगा, पीछे छुप के रहेगा, कोचिंग जाने में या स्कूल में बहुत ज्यादा मित्रों से जो है मित्रवत व्यवहार रखना नहीं पसंद करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, या फिर एक सहमी वाली स्थिति में हमेशा रहेगा। इसकी नेगेटिविटी यह होती है जब लगन को 22 पॉइंट मिले, 22 या 22 से कम, और लगन अष्टमेश हो और शनि यहां पे स्वग्रही ऐसी स्थिति में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति एकदम इनवर्ड होते हैं, बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बात बात पे रो देना, उदास हो जाना, एकांत बैठे रहना, तो ये नेगेटिविटी हो जाती है। लेकिन अगर 30 पॉइंट और 30 पॉइंट से ऊपर है तो लगन बड़ा स्ट्रांग होगा। वो इस तरह के बच्चे फिर वो ऑकल्ट साइंसेस जैसे ज्योतिष विद्या हो गई, रेकी विद्या हो गई, या फिर स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर बन गए, वो बनेंगे, क्योंकि लगन स्ट्रांग हो गया, अब चंद्रमा पावर में आ गया। और दूसरा मित्रों, क्योंकि नंबर 4 की मैं बात कर रहा था, कर्क, इसको कर्क कहते हैं, कर्क का स्वामी जब अष्टमेश होगा तो अगर पावर में है, समझ लीजिए 37 पॉइंट है, तो उसके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। और विल पावर स्ट्रांग होने से लाभ ये होगा कि ऐसा व्यक्ति के अंदर, और अगर वो शुक्ल पक्ष का जन्म है, जैसे कि आप जानते होंगे कि शुक्ल पक्ष जो है वो शुभ चंद्रमा माना जाता है, वो उदय होता हुआ चंद्रमा माना जाता है, बढ़ता हुआ चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है। और जो कृष्ण पक्ष होता है, वो कृष्ण पक्ष जो है काला चंद्रमा, छोटा होता हुआ चंद्रमा, ठीक है, जिसके बाद में फिर अगर कृष्ण पक्ष में का बच्चे की पैदाइश होगी तो उसका ब्रेन वीक होगा और वो उसकी प्लानिंग करने की जो पावर होगी वो वीक हो जाएगी। यहां पर मैं बात कर रहा था, अब अगर 37 पॉइंट लगन को हो और चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ हो, वो फिर स्क्रिप्ट राइटर्स और इस तरह के, और कुछ जो है एकांत में बैठ करके स्टूडियो में, जैसे जिसको मैं कहता हूं मिक्सिंग करने वाले जो लोग हैं, जो म्यूजिशियंस जो मिक्सिंग करते हैं बैठ करके एकांत में, क्योंकि ये 8th हाउस ये एकांत का घर है, एक बंद कमरे में। और मित्रों एक चीज इसमें और जोड़ रहा हूं, यहां पर अगर लगन का स्वामी अष्टम भाव की जगह अगर यहां पर आ जाए 12वें घर में, ये 12वां घर जो है ये ड्रीम हाउस है, इसको 12वां घर कहते हैं, ये ड्रीम हाउस है। और यहां पर मैंने अमूमन देखा है कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, स्टोरी राइटर्स, क्योंकि ये इमेजिनेशन का घर है,
तो जब भी लगन का स्वामी, सोल का स्वामी, सोचने का स्वामी वो ड्रीम हाउस में चला गया, तो ऐसे लोग ड्रीमिंग करके एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट फिल्म का लिख सकते हैं। इसमें और भी कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। 12वें घर में चंद्रमा बैठा हो, साथ में अगर शुक्र बैठ जाएगा, तो वो व्यक्ति रोमांटिक स्टोरीज लिखेगा, रोमांस की स्टोरीज लिखेगा। लेकिन अगर वहां पर कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु साथ में बैठ गया, तो वो डरावनी स्टोरी लिखेगा, डरावनी फिल्मों की स्टोरी लिखेगा। वहीं अगर यहां पर कोई समझ लीजिए मंगल बैठ गया चंद्रमा के साथ में, ठीक है, और ऐसी स्थिति में मंगल, चंद्रमा और शनि भी आ गया, तो ऐसे लोग स्टोरी लिखेंगे क्राइम के ऊपर, क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर। और साथ साथ में जैसे आर्मी मैन हो गए, जो फौज के बारे में ऐसे लोग स्टोरी लिखेंगे। इनकी जो स्टोरी लिखने का तरीका होगा, उसमें जैसे जैसे प्लैनेट्स बैठेंगे वैसे वैसे उसके इफेक्ट जुड़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं केवल एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि अगर लगन का स्वामी ऐसा बैठा हो तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो ये इनवर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऐसे, अगर लगन अष्टमेश हो तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और 12वें घर में हो तो भी ये बहुत अच्छा नहीं होता। अगर राहु से कुपित हो तब तो बहुत खराब स्थिति होती है, बंदे का ब्रेन फ्रिकल ब्रेन होता है। लेकिन यही अगर अष्टम भाव में, ये जिसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, अगर इस अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा साथ में आ जाएं तो फिर इसको चंद्र ग्रहण टाइप की स्थिति बन जाती है। यहां पर व्यक्ति सडन सुसाइडियल टेंडेंसीज आ जाती हैं अगर लगन को 22 पॉइंट से कम मिल रहे हो तो ऐसे लोग इनवर्ट पर्सनालिटीज होते हैं। डर के रहना, सहम के रहना, छोटी छोटी बात पे रो पड़ना, तुरंत आंखों में आंसू आ जाना, ये सारी नेगेटिविटी है, कमजोर चंद्रमा के बारे में ये बताती है। अब मित्रों, अब मैं बात करूंगा आउटवर्ड पर्सनालिटी। आउटवर्ड पर्सनालिटी मींस, आउटवर्ड पर्सनालिटी वाले जो भी लोग होते हैं उनका, इसको आउटवर्ड भी कहते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं। हम इसको एक्सट्रोवर्ट नाम लेकर के चलते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्संस या एक्सट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं उनके, ये जैसे अब यही चंद्रमा है, ये लगन का स्वामी, ये मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, ये 10th हाउस में आ जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर ये कुंडली में ये प्लेस और ये प्लेस, दिस इज कॉल्ड पब्लिक प्लेसेस। एक्सट्रोवर्ट की जो बेसिक, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सट्रोवर्ट जो भी पर्सन होंगे, ऐसे लोगों को पब्लिक लाइफ में जीने का बहुत मन होगा। वो सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, बहुत से दोस्त बनाना पसंद करेंगे, सर्कल्स में रहना पसंद करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग हों। ऐसे लोगों को फन, इंजॉयमेंट, ड्रिंक्स, वो एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज को समाज में रह के करना पसंद करेंगे। अब जैसे पॉलिटिशियन की बात करूं, वो दिन भर समाज में है, तो कुंडली में अगर लगन का स्वामी, यही चंद्रमा अगर यहां पे 10th हाउस में, इसको ज्योतिष में 10th हाउस कहते हैं, यहां पे आ गया, दिस इज कॉल्ड पब्लिक प्लेस। यहां पे आ गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक प्लेस। यहां पर आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति एकदम एक्सट्रोवर्ट होगा, चेहरे पे बहुत कॉन्फिडेंस होगा, एक चेहरे पे तेज होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। सबसे बड़ी चीज, इनमें ईगो लेवल बहुत ज्यादा होगा, ईगो इश्यूज बहुत होंगे, बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति हो जाता है। अब इसमें साथ साथ में मैंने जैसे पीछे आपको बताया कि जैसे जैसे प्लैनेट साथ में बैठे होंगे, अगर मंगल बैठ जाएगा तो बोल्ड टेम्परामेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ अगर राहु आ गया तो फ्रिकल ब्रेन दे देगा, ठीक है, कंफ्यूज ब्रेन। लेकिन होगा आउट, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, पब्लिक में ही रहेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी कर जाएगा जो एकदम, अब जैसे मैं सेलिब्रिटी का यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ एक फिल्म सेलिब्रिटी फिल्म इंडस्ट्री में है जिनको बहुत पुरस्कार मिले हैं, फीमेल सेलिब्रिटी है और हिमाचल से हैं, उनकी कुंडली में इस तरह का योग है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ऊंचे, क्योंकि शुक्र, राहु और चंद्रमा बैठे हैं, तो राइज तो करेंगी लेकिन फ्रिकल ब्रेन होगा, कुछ ऐसी चीजें बोल जाएंगी जिससे जो विवाद क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर एक्सट्रोवर्ट में होगा क्या कि ऐसे लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो डीमेरिट होता है, ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती हैं। ये कम इमोशनल होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड और एकदम कैलकुलेटिव होंगे, और एकदम मुंहफट जिसको कहें वो शब्द यहां इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल, और ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल टेंडेंसीज बहुत कम होती हैं, और ऐसे लोग सडन डिसीजंस लेते हैं। तो ये दो हाउसेस जो हैं कुंडली में व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट बनाता है, जो कि समाज में रहना पसंद करेगा। और यहां पर
कभी कभी देखा गया है कि मिली जुली स्थिति होती है कि कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ इंट्रोवर्ट भी होते हैं। अब वो स्थिति क्या होती है मैं वो बताता हूं। ये पीले वाले मार्कर से मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं। कुंडली में जैसे अब लगन का स्वामी समझ लीजिए, मैंने बताया ये चंद्रमा लगन का स्वामी अगर यहां पर अष्टम भाव में आ गया और इसको 37 पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था 37 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है 37, यहां पर 37 पॉइंट मिल रहे हैं और यहां पर ये शनि जो जब यहां पर चंद्रमा आएगा तो यहां 11 नंबर आएगा, यहां शनि इसका स्वामी होगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, शनि अगर यहां पर इनकम हाउस में चला गया या फिर पब्लिक हाउस में चला गया या फिर सेकंड हाउस में चला गया या फिर फोर्थ हाउस में चला गया और या फिर फिफ्थ हाउस में चला गया, तो ऐसे लोगों के अंदर डबल पर्सनालिटी होगी। ऐसे लोग इनवर्ट भी होंगे और ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, या इनमें दोनों ही, जो इंट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी भी होगी और एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी भी होगी। तो ये मिला जुला होगा। ऐसे लोग रिसर्च में भी बहुत आगे होंगे और लेकिन अगर पब्लिक लाइफ में खड़े होंगे तो पब्लिक लाइफ में भी डीप ऐसी ऐसी बातें कर जाएंगे जो कि वो लगेगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के अंदर हैं। कितना डीप बातें करता है व्यक्ति। आपने बहुत से समाज में ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अगर रिसर्च पे बात करेंगे तो बहुत गहन अध्ययन वो लोग रिसर्च पे भी करके और ऐसी ऐसी टॉपिक पे गहन रिसर्च पे बात कर जाएंगे जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती उनसे। और वैसे ही अगर वो समाज में हैं तो वो फिर पूरे तरीके से सामाजिक भी नजर में आते हैं। तो ये डुअल पर्सनालिटीज को कहते हैं। इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी, ये दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। अगर इसका डिपॉजिटर, इसको डिपॉजिटर कहते हैं, अगर ये डिपॉजिटर यहां पर आ जाए, शुभ हाउसेज में चला जाए, पब्लिक प्लेस में इधर 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 जो मैं टिक कर रहा हूं इन प्लेसेस में आ जाए, तो ये वो स्थिति होती है। और दूसरी चीज मित्रों, अगर ये चंद्रमा अगर यहां पे बैठा है, यहां पर अगर बृहस्पति बैठ गया लगन के ऊपर, अगर यहां पर गुरु आ जाए और 37 पॉइंट मिले हों तो ये विलक्षण बुद्धि हो गई। तो यहां पर केवल एक चीज को नहीं देखा जाता, बहुत सी चीजें हैं। बृहस्पति देखना पड़ता है, शुक्र देखना पड़ता है, उसके नक्षत्र देखने होंगे, चंद्रमा की किस नक्षत्र में चंद्रमा है, वो सारी चीजें देखने के बाद फिर फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि व्यक्ति, ये बच्चे की लाइफ कैसे रहने वाली है, ये सोसाइटियल टेंडेंसीज बच्चे में रहेंगी या फिर ये बच्चा ठीक है, ये जो है इंट्रोवर्ट तो है, शाय नेचर तो है, कल का ये होने वाला कहीं साइंटिस्ट तो नहीं है, कल का ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा जो है स्क्रिप्ट राइटर, फिल्मों का बहुत बड़ा प्रसिद्धि पाने वाला स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं है, भले ही अभी कट कट के रहता है, लेकिन कल का ये बहुत बड़ा स्टार तो नहीं है। ठीक है, तो ये देखना है। अब आपके बच्चे में ये कैसा चीजें चल रही हैं, ये जब तक मैं आपके बच्चे की कुंडली ना देखूं तब तक तो नहीं बता सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने ग्रुप्स में इसको जो है आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोग अवेयर हों। ये बहुत बड़ी चीज है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट। ये बहुत ही माताओं, बहुत ही पिता आते हैं मेरे पास इन तकलीफों के साथ। मेरा बच्चा बहुत, जिसको कहते हैं बहुत उतावले नेचर का है, बहुत ये सामान तोड़ना, वो सामान तोड़ना, वो करना, ठीक है, वो टिकता ही नहीं कहीं। और वैसे ही बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है, एकदम शाय नेचर का है, हमको तो लगता है कि ये किसी से दोस्ती नहीं करता और ये कहीं ऐसा ना, इसके अंदर हमको डर लगता है सोसाइटियल टेंडेंसीज ना आगे डेवलप हो जाए। तो मित्रों, अगर आपके बच्चे में भी ऐसी कोई सिम्टम्स नजर में आ रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप पे जुड़िए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स मेरे को भी दीजिए। बेसिक कुंडली की जो फीस चार्जेस लेता हूं वो लूंगा और आपके बच्चे का फ्यूचर बता दूंगा कि बच्चे का फ्यूचर है कैसा, ताकि आप बच्चे को मारे नहीं, डांटे नहीं और बच्चे को अलग सा एक फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग ना दें। हो सकता है कल का वो साइंटिस्ट हो। ठीक है मित्रों, नमस्कार। उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, इस वीडियो में बहुत डिटेल में तो नहीं ले पाया, बट बेसिक चीजें मैंने आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताई। मित्रों, इंट्रोवर्ट अगर एक्सट्रीम लेवल का हो तब थोड़ी सी घबराने की बात होती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर सोसाइटियल टेंडेंसीज आ जाती हैं, सोसाइटी की तरफ बच्चे का मन, बच्चे या भी कह सकते हैं, बहुत से आप टीवी और
न्यूज में सुनते होंगे कि यंग उम्र में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया या लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अभी तो क्योंकि वीडियो में छोटी सारी चीजें नहीं बता पाए आपको, इसमें नक्षत्र चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, D9 चार्ट नवमांश चार्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, ये सारी चीजें जब तक नहीं चेक करेंगे तब तक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कभी नहीं आती हैं। ठीक है मित्रों, कुंडली में बच्चा एक्सट्रीम लेवल का इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, मतलब छुप छुप के रहना पसंद करता है या एकदम बोल्ड होकर के बाहर रहना पसंद करता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे या महिलाएं या पुरुष होते हैं, ऐसे लोग बड़े मुफट होते हैं, ऐसे लोग उनके अंदर इमोशंस कम होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं कि वो किसी भी चीज को पहले सोचते नहीं है, तुरंत मुंह पे बोल देना, और ये बहुत बार अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, ऐसी कॉम्बिनेशंस अगर आपके बच्चे की कुंडली में हैं, तो ये जब मैं कुंडली देखूंगा आपके बच्चे की, आप जिस व्यक्ति के भी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उससे पता चलेगा कि कैसे कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं मित्रों, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो जितने नए वीडियोस मैं लोड करने वाला हूं उन सब के नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास आएंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।